नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाबा रामपाल की। बाबा रामपाल एक पूर्ण अज्ञानी पाखंडी व्यक्ति है। वह पूर्ण परमेश्वर नहीं अपितु पूर्ण महाअज्ञानी है। उसकी बुद्धि के तार कुछ ढीले हैं, पर कुछ लोग उन्हें तारणहार कहते हैं। वह तारणहार तो नहीं अपितु सारे लोगों के धर्म का हरण करने आया है। वह लोगों को मूर्ख बनाने आया है। सत्य का उसको भान नहीं है। उसकी एक पुस्तक है जीने की राह, जिसमें क्या लिखा है आप स्वयं देखिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रतिरूप नहीं, पूर्ण परमात्मा ही है, जो अपने को छुपा कर रख रहे हैं। जब है तो छुपाने की क्या आवश्यकता है? यानी कि छल कपट करते हैं। जो व्यक्ति छल कपट करता है वह परमेश्वर का नहीं तो सच्चा भक्त हो सकता है और नहीं परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का काम छल कपट करना नहीं है, अपितु जो सत्य है वो सत्य प्रस्तुत करना ही ईश्वर का काम है। छुपा कर क्यों रखते हैं? क्या वो डरपोक हैं? आगे, और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं। अगर वो परमात्मा का दास नहीं है तो एक तरीके से झूठ बोलते हैं। अगर उनके चेले कहते हैं वही पूर्ण परमात्मा है तो अज्ञानी है। और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए। वाह सतलोक के लालची व्यक्तियों, तुम्हें सत्य का तो भान होना चाहिए। सतलोक जाकर के सत्य की आशा करते हो, कम से कम इस लोक में सत्य की आशा तो कर लो। आगे देखो, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएगा तो तारणहार संत जग तारण के लिए धरती पर आएगा। एक तरीके से यह बात अगर सच भी मान ले कि तारणहार आएगा, तो यह बात की कबीर के नाम से एक दोहा बनाया है। कबीर जी महाराज को बदनाम किया है। कबीर जी महाराज तो ऐसे नहीं लिख सकते। वे तो महान व्यक्ति थे, उनके चरित्र में कोई कलंक नहीं हो सकता। निष्कपट योगी थे, पर उनके कलंक नहीं था। वो चाहते थे कि सभी का भला हो। मेरी दृष्टि में एक धर्मात्मा व्यक्ति थे और परमात्मा के सच्चे वो भक्त भी थे। उनसे जितनी, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनसे जितना हो सका, अनपढ़ रहते हुए उन्होंने जितना अच्छा काम किया वो अच्छी बात है। पर ये रामपाल एक पाखंडी व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया, कबीर जी के नाम से कुछ कबीर वंशावली वाले लोगों ने, जो उनकी गुरु शिष्य परंपरा है, उससे कुछ लोगों ने लेके क्या किया, अपने अपने दोहे बना लिए। उनमें से एक दोहा आपके सामने प्रस्तुत है। कबीर 5000 अरु 505, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष भरमान तब जग तारण को आए। वाह गपोड़े लालो, वाह गजब गपोड़े मारे। कितनी मूर्खता और पाखंडता की बात है कि 5505 वर्ष जब कलयुग के बीत जाएंगे तब तारणहार आएंगे। एक बार बुद्धि से आप यह मान भी लो, होता तो नहीं ऐसा, मान भी लो कि तारणहार आएंगे, तो भी आपके 5505 वर्ष अभी तक नहीं आए। कितने झूठ बोलते हो तुम। ये रामपाल ने जो पुस्तक लिखी है झूठ का एक पुलिंदा है। हाँ, अगर इसमें जो सच है वह हमें भी मान्य है, पर झूठ है वह किसी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को मानने के योग्य नहीं है। आप स्वयं देखिए, आपके सामने एक पंचांग प्रस्तुत है। इस पंचांग के आधार पर मैं सिद्ध कर दूंगा कि अभी तक 5505 वर्ष नहीं हुए हैं। मित्रों, श्री मोहन कृति आर्ट्स पत्रकम, जो प्रकांड ज्योतिष के महान विद्वान दार्शनिक लोकेश जी महाराज है। दार्शनिक लोकेश जी महाराज, जिनको बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी के ऊपर शिखर पर पहुंचे विद्वान उनका लोहा मानते हैं। उनका पंचांग विशुद्ध है, प्रमाणित है। बड़े बड़े शंकराचार्य मानते हैं, मठाधीश मानते हैं। उनके पंचांग की सत्यता प्रमाणित है। जैसे सोने को सोना कहा जाता है, वैसे ही उनके प्रमाण को प्रमाणित माना जाता है। उनका पंचांग आनंद पूर्वक और उत्साह पूर्वक पढ़ने दायक है। आप स्वयं देखिए उनके पंचांग में कलयुग का क्या लिखा है।
एक कल्प 1000 चतुर्युगों यानी 14 मनवंतर और 15 संधियों के बराबर अवधि काल का होता है। सृष्टि आदि कल्पादि से लेकर 2081 तक के गत वर्षों की मुख्य पृष्ठ पर दिए गए संकल्पानुसार यथार्थ गणना है। एक चतुर्युगी में सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता 12,96,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का और कलयुग 4,32,000 वर्ष का। ऐसे सारे मिलाकर के चारों चतुर्युगी मिलाकर के 43,20,000 वर्ष की होती हैं। और एक चतुर्युग में एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। 71 को 43,20,000 से गुणा करेंगे तो आपके सामने है। फिर अब भी 6 मनवंतर निकल चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर की 27 चतुर्युगी निकल चुकी हैं, 28वां चल रहा है। 28वां का कलयुग चल रहा है। 3 युग तो कंप्लीट हो गए, 17,28,000 का, 12,96,000 का और 8,64,000 का। ये सारे आपके सामने जोड़ हैं, आप जोड़ के देख लीजिए। कलयुग के 5,125 वर्ष निकल चुके हैं, 5,126वां वर्ष चल रहा है। इन मूर्ख पाखंडी धूर्त लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी के नाम से दोहे बना दिए और कबीरदास जी को एक पाखंडी संत घोषित करने चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि कबीरदास जी की प्रतिष्ठा बढ़े। इन्होंने ऐसे ऐसे दोहे बनाए, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, आप खुद कहोगे कि ये कबीरदास जी के दोहे नहीं हो सकते। अब आप खुद देखो, अगर यह बात सत्य भी मान लेंगे कि तारणहार आएंगे तो इनके तारणहार को अभी आने में समय बाकी है। लगभग मोटा मोटी 300 साल आने को बाकी हैं। अभी तो तुम्हारा बाबा रामपाल जेल में बंद है, वो तारणहार है नहीं, वो खुद का तारण नहीं कर पा रहा है। तुम उनको परमात्मा मानते हो, कैसे मान लेते हो? तुम्हारे खुद की पुस्तक में इतना झूठ भरा पड़ा है, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं आपको एक पंचांग से भी दिखा देता हूँ, इसमें भी 5,126 वर्ष लिखे हुए हैं। आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें कलयुग के 5,126 वर्ष लिखे हैं। दूसरों को प्रमाण दिखाते हो ना, आप खुद के प्रमाण देखने की बारी आ गई है। ये तारणहार नहीं है, ये तुम्हारे तार को ढीला करने आए, तुम्हारे तार को तोड़ देंगे, तुम कभी भी सतलोक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारा सत्यानाश लोक जाओगे तुम, सत्यानाश लोक। आपका अपना YouTube चैनल, धन्यवाद जी।